सो हमारा 9th मॉड्यूल का ये सेकंड लेक्चर है जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं बुक मार्क के बारे में। टैब बटन भी इसको कहते हैं। बुक मार्क इन अ पावर बीआई lets you save views and setting in your reports, build a story like presentations. So basically अगर आपका एक पेज एक रिपोर्ट है, ठीक है, आपको लेकिन एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए जहां पे आप डिस्काउंट भी देख सको, आप प्रॉफिट भी देख सको, सेल्स भी देख सको विदाउट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। ऐसा बहुत बार होता है जब आपको क्रिएट करना पड़ता है। सो किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे, ये कैसा दिखता है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं तो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अभी देख रहे हो कि सेल्स ग्रे कलर में है, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सेल्स वाला ही सेल्स बाय रीजन और सेल्स बाय कंट्री दिखाएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज होकर के प्रॉफिट का आ जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीपल स्विच ऑप्शन होना चाहिए। आपको 3 बटन क्रिएट करना है, 4 बटन क्रिएट करना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कभी कभी मल्टीपल टाइम्स आपको कंपनी का सेल्स, कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, कंपनी का आपका एबिटा एंड उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन, उसके बाद ग्रॉस, ये ए टू जेड रहता है। तो उसको एक लाइन में अगर किसी मैनेजर को देखना है तो ऑटोमेटिकली वो 10 पेज ओपन करते नहीं बैठेगा। ही सिंपली वांट अ क्लिक जहां से ओपन करके वो इन्फॉर्मेशन देख पाएगा। तो बुक मार्क आपको यही हेल्प करता है जो मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। सो कैसा दिखता है पहले मैं वो आपको ले चलता हूं। सो लेट मी ओपन द बुक मार्क। सो यहाँ पे आप देखो बुक मार्क का डेटा जो हमने ऑलरेडी बनाया था वो डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया सेल्स बाय कंट्री, सेल्स बाय रीजन। ये सिर्फ सेल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है फॉर रीजन के लिए और कंट्री के लिए, बट आई वांट आल्सो द प्रॉफिट फॉर द सेम स्टफ, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, कंट्रोल पे क्लिक करना है और मैं प्रॉफिट पे करता हूँ। ऐसे में करूंगा तो आप देखोगे चार्ट्स चेंज हो गए। अब ये प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, एबिटा हो गया, कॉस्ट हो गया, बहुत सारी चीज आपका लाइन अप रहता है जो मैं आपको एडवांस लेवल का जो प्रोजेक्ट रहेगा उस पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं दो चीज पे इंटरचेंजेबल है, चेंज करके जा सकता हूँ। तो ये आपको किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम सेल्स पे चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है कंट्री एंड कंट्री का इंफॉर्मेशन है, एंड सेकेंड यहाँ पे सेल्स बाय रीजन का है। तो इसको क्रिएट करना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो एडवांस फीचर का प्रैक्टिसिंग है वही ले चलता हूँ। तो यहाँ पे हम ले आते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बटन इसके तरह बटन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली 4 बटन है। ये कलर्स चेंज होते हैं एक अलग अलग बटन का जो मैं आपको शो करूंगा, राइट। जैसे कलर चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बटन लेना है। तो बटन लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे। इंसर्ट पे आकर के यहाँ पे आप देखोगे बटन्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, ब्लैंक। मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा था ब्लैंक। यहाँ पे एक ब्लैंक है और एक ब्लैंक ले लेते हैं, राइट। सो लेट मी गेस 2 ब्लैंक्स हो गए। पहले हम ये अलग से रखते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या दिखाना है इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। सबसे पहले आई विल टेक दिस चार्ट जहां पे मैं एज अ कंट्री वाई एक्सिस पे डाल देता हूं एंड सेल्स मैं आपका एक्स एक्सिस पे डाल देता हूँ, राइट। सो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स जनरेट हो गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, राइट, बड़ा कर दिया मैंने। नाउ आई वांट ऑल्सो कि ये सेल्स जो है ना मुझे जोग्राफी सेगमेंट वाइज भी समझ में आए। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेल्स को सिमिलरली आई विल पुट सेल्स को यहाँ वैल्यूज में डाल देता हूँ एंड आई विल पुट सेगमेंट, सेल्स बाय सेगमेंट, सेल्स बाय कंट्री, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। लेकिन मुझे इसी पेज पे अभी के टाइम पे आई वांट प्रॉफिट भी। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कंट्रोल सी, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। सो देखो अब यहाँ पे कितने क्लस्टर्ड हो गए, राइट। सो मैं इसको क्या करूंगा, इसको अभी चेंज करके यहाँ पे हम प्रॉफिट को ड्रैग कर लेते हैं। प्रॉफिट, लेट्स पुट प्रॉफिट इन एक्स एक्सिस। प्रॉफिट आ गया और यहाँ पे भी सेल्स है तो इसको मैं चेंज करके यहाँ भी प्रॉफिट यूज करना चाहूंगा। सो आई विल पुट द प्रॉफिट हियर इन वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्लस्टर्ड हो रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। मुझे सिंगल चाहिए, मुझे इतना सारा मिक्सचर नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो जब मेरा ये मकसद है
कि जब मैं सेल्स पे क्लिक करूँ तो सिर्फ सेल्स का दिखाई दे और प्रॉफिट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ प्रॉफिट दिखाई दे। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ। सबसे पहले स्टाइल पे आना है आपको। आपको पहले एक ब्लैंक सेलेक्ट करना है, स्टाइल पे आना है, उसका नाम आप दे दीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट को ऑन करके, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ टेक्स्ट को। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेल्स। राइट, तो आप देखोगे इसका नाम आ गया है। नाउ आई वांट लाइक कि सेल्स को थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो दो सेल्स हो गए। मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैं ये। एंड इसको मैं दे देता हूँ प्रॉफिट। इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं प्रॉफिट। कभी कभी आपको बहुत सारे एक साथ हम बनाते थे तो कम से कम 15-15 बुक मार्क्स रहते थे, तो काफी वो क्लस्टर्ड हो जाता था। मैं आपको दिखाऊंगा कभी लाइव प्रोजेक्ट के अंदर में। सो यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स आ गया। मैं एक को एक का कलर चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले सेल्स का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। और वो क्यों करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बटन में क्लिक करूंगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने क्लिक किया है। तो अगर वो बटन का कलर चेंज होता है मतलब मैंने क्लिक कर दिया है, या बटन का कलर चेंज व्हाइट है तो मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर ऑन स्टाइल के ऊपर ही मैं आकर के सिंपली जो फॉन्ट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका स्टाइल में नहीं है, जनरल्स में जाना है। जनरल्स पे जाकर के इफेक्ट पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एज अ ग्रे कलर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड प्रॉफिट का भी कर देते हैं। दोनों का करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक एक का। तुमने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं सेल्स पे क्लिक करूं तो सिर्फ सेल्स दिखाई दे और प्रॉफिट पे क्लिक करूं तो प्रॉफिट दिखाई दे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल व्यू पे आना है। व्यू पे आओगे तो देखो यहाँ पे दो चीज दिखाई देंगे, बुक मार्क और सिलेक्शन। सबसे पहले सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो सिलेक्शन आपको दिखाएगा कि क्या क्या चीज आपको दिखाना है। फिल्टर्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्या क्या चीज आपको दिखाना है। एंड बुक मार्क किसको आप क्लिक करो तो वो चीज दिखाई देना चाहिए, तो बुक मार्क भी आपको ऐड करना पड़ेगा। राइट, सो बुक मार्क में मुझे दो चीज का क्रिएट करना है। मेरा पैरामीटर सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से मेरा नेविगेशन होना चाहिए सिंपल क्लिक करने पे। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ऐड के ऊपर आकर के मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक को सेल्स और दूसरे का नाम देता हूँ प्रॉफिट, क्योंकि दो ही है, हमको दो ही हिसाब से फिल्टर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो नाम दे दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर मैंने सेल्स पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूं कि सेल्स का कलर ग्रे हो जाए। राइट, सो मैं अगर सेल्स पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, सेल्स का मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सेल्स का सेलेक्ट किया है और सेल्स का हो तो क्या क्या हाइड होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सेल्स का सेलेक्ट हो तो ये प्रॉफिट दोनों हाइड हो जाने चाहिए। राइट, और मेरा ग्रे कलर का प्रॉफिट हाइड होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ऐसा दिखाई देगा। सॉरी, तो किधर गया। ये चाहिए हमको, ये भी चाहिए। हाँ, ये नहीं चाहिए। सो हमने क्या किया अभी के टाइम पे कि सेल्स को सेलेक्ट करके, मतलब ये जो है सेल्स को सेलेक्ट करके ये सारा का सारा चीज हमने हाइड किया। अब मैं यहाँ पे एक्शन पे आऊंगा, इसको क्लिक करूंगा एक्शन, और यहाँ पे आकर के बैक, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे तो हम यहाँ बुक मार्क पे जाएंगे। एंड बुक मार्क के अंदर में मैं सिर्फ सेल्स को सेलेक्ट करूंगा। सेल्स को सेलेक्ट करके मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपडेट, अपडेट करूंगा तो उससे वो लिंक हो जाएगा। राइट, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं प्रॉफिट पे आना चाहता हूँ। प्रॉफिट पे जब आऊं तो क्या क्या हाइड होना चाहिए। राइट, प्रॉफिट पे आऊं, जब प्रॉफिट पे आऊं मतलब ये प्रॉफिट पे जब मैं क्लिक करूं, राइट, तो क्या हाइड होना चाहिए। तो मैंने प्रॉफिट पे क्लिक किया तो उस टाइम पे मैं चाहता हूं मेरा सेल्स जो ग्रे कलर का है वो हाइड हो जाना चाहिए। सॉरी, सेल्स मेरा ये एक हाइड हो गया, दूसरा सारे के सारे सेल्स हाइड हो जाए। राइट, तो इस तरह का रहना चाहिए। अब इसको क्या करना है, इधर आना है एक्शन पे, सेम बुक मार्क पे आकर के यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद इसको करना है आपको अपडेट। राइट, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। क्लोज कर दिया हमने। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सेल्स, कंट्रोल पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल को आपको क्लिक करके रखना है और फिर एंटर करना है। जैसे ही करूंगा तो आपका सेल्स आ जाएगा। राइट, लेकिन आप देखो कि सेल्स तो नीचे आ गया, दो दो सेल्स कैसे हो गए, और जब मैं प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा।
सो नाउ आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को इसको अलाइन करना है, तो मैंने प्रॉफिट पे क्लिक किया है, तो प्रॉफिट को मैं उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा। देख रहे हो, मैंने इसको क्या किया, इसके ऊपर रख दिया, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने उस पर क्लिक किया है कि नहीं। सेल्स पे क्लिक करूंगा तो सेल्स को भी उठा करके मैं इसके ऊपर रख दूंगा। राइट, अब आपका देखो कलर बटन कैसे चेंज हो रहा है। राइट, आपका आसानी से चेंज हो रहा है। अब लेकिन ये अलग अलग दिख रहा है, ये इधर सेल्स का एकदम परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन जब प्रॉफिट कर रहा हूँ तो ये इधर चार्ट आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक हियर, इसको इधर ले आते हैं ताकि ऐसा लगे कि कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। राइट, तो ऐसे आप आसानी से बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप सेल्स को एक साथ सेल्स भी देख सकते हो, प्रॉफिट भी देख सकते हो। तो इस तरह से बुकमार्क क्रिएट करके मल्टीपल, मैं आपको एक बार पेज दिखाऊं जिसमें हमने ऐसे लाइन से 8 बटन क्रिएट किए जिसके कलर चेंज होते हैं, और क्लिक करने पर 8 इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं, जहाँ पे सेल्स, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इबिट्टा, जितने सारे चीजें फंक्शन सब कुछ हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं।